Assalamualaikum. Hello everybody. On the 6th we met Madam Varsha Gaikwad, and that day I had told you that I will be uploading what happened in her office, and further I will be sharing other details also of what has been transpired in various schools. I'm sharing a very shocking experience about 2018. It is a very general normal procedure where a parent writes a note to the teacher that she wants to meet the teacher for the child's welfare, for the portion or anything. इसी तरह से एक इंसिडेंट एक स्कूल में हुआ था जहाँ पे टीचर को और प्रिंसिपल को मिलने के बाद वो पेरेंट ने जो फेस किया है उसका आप अंदाज़ा अभी आप मेरी ज़बानी सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस वो दिन हुआ कि 2-3 मीटिंग के बाद जो पेरेंट के अगेंस्ट प्रिंसिपल चली गई, वो पेरेंट ने नोट लिखना स्टार्ट किया, ट्रस्टीज़ को मिलने गई, ट्रस्टीज़ ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, पीटीए तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, उसको ब्लॉक कर दिया उन्होंने और उसके आंटी हो गए। तो पेरेंट ने दरवाज़ा खटखटाया एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस का, तो ज़्यादा तो पुलिस ने तहकीकात नहीं की और एजुकेशन का मामला है, तुम डिपार्टमेंट में जाओ। डिपार्टमेंट ने जिस दिन आके स्कूल्स की इंस्पेक्शन की, वहाँ पर पेरेंट ने एक चाल चली, टीचर ने प्रिंसिपल ने एक चाल चली, जाके एक लेटर्स पेपर क्लासरूम में फैला दिया, एक एक बच्चे को एक एक पेपर दे के कि लिखो तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहना है, तुमको किस तरह से परेशान करता है। तो बच्चे तो छोटे रहते हैं, 8-9 बरस के, ऐसे भी हाथ लगाएंगे तो बोले मारा। उस तरीके की हरकत को उसने डेटा कलेक्ट करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को साबित करना चाहिए कि बच्चा जहनी दिमाग ख़राब है और ये बच्चा शैतान है और बच्चे को बच्चा सताता परेशान करता है, हमने कुछ नहीं किया। इस तरह से उसको फिर ज़मीन पे बिठा देती थी, कभी खाना खाने नहीं मिलता था, उसकी डायरी कॉन्फिस्केट हो जाती थी, बहुत सारे इश्यूज़ होते थे। तो पेरेंट गई चाइल्ड राइट कमीशन के पास। अब चाइल्ड राइट कमीशन से बड़ा मजाक तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में कोई भी नहीं है। उन्होंने तो वो 2019 तक केस घसीटते गए, बाद में लिखा कि हमारे पास कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डिसॉल्व हो गई है जो बॉडी थी जज, अभी हम जब नवी कमेटी फाइंड आउट करेंगे तो हम तुमको बुलाएंगे हियरिंग के लिए। तो ये क्या चाहते हैं कि बच्चा 4 साल 18, 19, 20, 21 तक यही सोचते रहे कि मेरे साथ क्या हुआ, वही चीज़ दिमाग में घुमाते रहे। इसमें कितने लोग गुनहगार हो गए? द ट्रस्टीज़, द चाइल्ड राइट कमीशन, the school PTA, the education department, the police. 5 people are involved in this harassing the child. बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, घसीते रोज़ की परेशानी से वो बच्चा ट्रीटमेंट के लिए चला गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। बात वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई है। एंड में पेरेंट को मई 2019 में एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आ गया। मैं स्कूल को पूछना चाहूँगी, क्या बच्चे के माँ बाप कहीं शहर छोड़ के जा रहे थे और नहीं जा रहे थे तो आपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट किस बेस पर भेज दिया? एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्टर वर्षा गायकवाड और पुलिस और चाइल्ड राइट कमीशन से पूछना चाहूँगी, अगर यही कंप्लेन कोई टीचर के खिलाफ होती तो तुम कितनी जल्दी उसके ऊपर एक्शन ले लिए होते? मैं हम्बल अपील, कम फॉरवर्ड। किस तरह से एक एक इंसान अंदर मर रहा होगा, आके आवाज़ उठाओ और बोलो। नहीं आ सकते तो हमको दे दो, हम शेयर करके बताएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे या गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे आपकी बात। और इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक पे मैं फिर थोड़े दिन बाद आपको मिलूंगी बताते हुए। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू मुझे यकीन नहीं आता, मैं 29 ईयर्स सर्विसेज में हूँ इन द टीचिंग फील्ड और मैंने इतनी गंदगी है इस फील्ड में, ये मुझे पता चला आज पिछले से 19, 20, 21 में 3 साल में। और उसी से ही मैं जून 2019 से, आप देखते होंगे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करके उसको एक्सपोजर करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि अभी मैं खुद भी इतने स्टेबल हो जाऊँ कि एक यूनाइटेड फ्रंट खोल दूँ पेरेंट्स टीचर्स के लिए भी। इट्स हाई टाइम, बिकॉज ये बड़े बड़े एलिट लोग रहेंगे, हम अकेले इनके साथ लड़ नहीं पाएंगे। तो दुआ करना, मेरे इस मुहिम में शामिल हो जाओ एंड लेट अस कम एंड फाइट टुगेदर। लेट अस स्टैंड फॉर जस्टिस फॉर दिस पेरेंट and other children who must be facing such a type of trauma. That also because of the principal, I'm surprised. मुझे कोई एक स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही थी कि it is mandatory for the schools to have a test done of the principals also, but I don't know whether it's a rule or not. This I will ask the government only whether it's mandatory or not. मगर इतने ही दुख है कि ये टीचर करी होती तो आज तो तुम बहुत हंगामा कर दिए होते, यही पीटीए मोर्चा निकाल लिया होता, यही स्कूल मोर्चा निकाल लिया होता और बिना एरियाज़ दिए, बैक वेजेस दिए टीचर को निकाल दिए होते। क्या हुआ अभी सबकी ज़बान को ताला क्यों लग गया? Why aren't you coming? Why are other parents quiet? Don't you feel guilty? Don't you have to answer God? Why are other teachers quiet of that school? Don't you have anything to say? How do you stand and face yourself in the mirror saying that like nothing happened? So let's remove the fear from our mind. Come forward. Thank you. Allah Hafiz.